नमस्कार मित्रों, सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं विजेंद्र आप सबका अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, रोज की तरह आज भी अपन पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे और इसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। काफी सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस अब पर डे किया करेंगे, क्योंकि अपनी क्लास का जो समय अब वो यथावत हमेशा के लिए 1.5 घंटा होगा। ठीक है, मैंने कल आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया था और आपने इनको ठीक तरह से समझा भी होगा। बौद्ध धर्म सिद्धांतों की कल बात हुई थी, पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी और इसी क्रम में मैंने कुछ चीजों को आपको बताया था। आज मैं पुनः उन्हें बता रहा हूं कि सबसे पहले बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात होंगी तो गौतम बुद्ध की सबसे पहले शिक्षाएं शामिल कीजिएगा। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए गौतम बुद्ध की शिक्षाएं तो ये कितनी है? ये 4 है। अंतर करना शुरू कीजिएगा। मात्र तथ्यों को जो सामने है उनको रट लेना पर्याप्त नहीं है, उनका अधिगम जरूरी है। यदि क्वेश्चन ये आता है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, तो सीधा बोलिए 4। क्या कहा जाता है? चत्वारि आर्य सत्यानि। क्या कहा जाता है? चत्वारि आर्य सत्यानि। यस, मेरे साथ जुड़े हुए सभी जो दोस्त हैं, यस, थैंक यू वेरी मच एंड अगेन सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ओके, मैंने बताया गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की बात होगी तो 4 आर्य सत्यों की बात आप करेंगे। 4 आर्य सत्य, और इन्हीं 4 आर्य सत्य में प्रथम आर्य सत्य जो किससे संबंधित है? दुख से संबंधित। ओके, यहां जब भी आप अजंता और एलोरा की गुफाओं की बात करते हैं तो ये आर्य सत्यों से संबंधित गुफाएं। दूसरी बात की थी हमने कि दुख का कारण है, दुख कारण, और यहां पर हमें क्या जोड़ना है? दोबारा बोल रहा हूं, प्रतीत्य समुत्पाद। कल खूब पढ़ाया था और समझाया था बार बार। कितनी कड़ियां हैं इसकी? 12 कड़ियां, और इन कड़ियों को क्या कहते हैं? द्वादश निदान। द्वादश निदान। और जो सीक्वेंस और क्रम मैंने बताया था, क्रम वही है। जरा मरण लास्ट में होता है और अविद्या जो मूल कारण है वो सबसे पहले होता है। हां, मैंने देखा कुछ गाइडों में उल्टा दे रखा है, अर्थात जरा मरण पहले दे रखा, फिर दे रखी है जाति, उल्टा दे रखा, बिल्कुल सिस्टम उल्टा, और अंत में दे रखा है अविद्या। तो यदि किसी विद्यार्थी की ऐसी गाइड को हाथ लग जाए, उसको छोड़ देना वहीं पर। किसी ने कैसे पकड़ करके, हालांकि कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कड़ी तो वही 12 है और सीक्वेंस वही है। बस तीर के निशान जो यूं से यूं चल रहे थे, अब वो यूं के बजाय यूं चलेंगे, यूं के बजाय यूं चलेंगे, यूं के बजाय यूं चलेंगे, बस बात खत्म। ओके, तो मैंने बताया तीसरे आर्य सत्य की बात की हमने, और तीसरे आर्य सत्य में हमने क्या बात की थी? दुख का निदान संभव है, निवारण की बात, और यहां पर हमने निर्वाण की बात की थी। यहां तक क्लियर था। और चौथे मार्ग में हमने दुख निवारण की, अर्थात निर्वाण प्राप्ति की। निर्वाण प्राप्ति हेतु, हालांकि निर्वाण किससे जुड़ा हुआ है? तीसरे आर्य सत्य से, लेकिन चौथे में निर्वाण प्राप्ति के मार्ग का उल्लेख है, जिसको क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। यहां तक क्लियर है? यस, हां बिल्कुल, 1 बजे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और सिद्धांतों को चूंकि हम पहले ही क्लियर कर चुके, इसके आगे बढ़कर क्या आज बौद्ध धर्म की विशेषताओं की बात करते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि क्वेश्चंस की प्रकृति धीरे धीरे बदलती जा रही है। बताएं मुझे, कौन बताएगा आप में से इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को चुनौती देता हूं, खुली चुनौती। बौद्ध धर्म की विशेषताएं, क्या ये आस्तिक है? क्या ये नास्तिक? क्या ये ईश्वरवादी? क्या ये अनिश्वरवादी है? क्या ये आत्मवादी है? क्या ये क्षणिकवादी है? क्या ये अनित्यवादी है? क्या ये नित्यवादी है? क्या ये शादवादी है? क्या ये अनेकांतवादी है? क्या ये सर्वस्तिवादी है? तो विशेषताएं कोई बताएगा? मुझे पक्का पता है कोई नहीं बताएगा। तो बौद्ध धर्म की विशेषताओं की बात आज हम करने वाले हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म की विशेषता, यस, एक एक करके।
एक एक करके विशेषताओं की बात कीजिएगा। मैं देख तो लूं कोई आया हो तो। हाँ, यस। तो पहली बात, ये नास्तिक संप्रदाय। फिर वही बात, नास्तिक का मतलब क्या है? वेदों को प्रमाणिक नहीं, वेद प्रमाणिक नहीं, वेद प्रमाणिक नहीं। क्वेश्चन सब इनमें आते हैं कंसेप्ट लेवल पर। क्या ये ईश्वरवादी है? नहीं, अनीश्वरवादी है। ये कैसा संप्रदाय? अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवाद का अर्थ क्या? हाँ, वेरी गुड। अरे वाह, कुछ बच्चों को आए उत्तर। नास्तिक और अनीश्वरवादी तो बता दिए, बिल्कुल, शाबाश। ये हुई ना बात। तो मैंने बताया अनीश्वरवाद का अर्थ क्या, कि ये कहते हैं कि कोई भी नित्य और शाश्वत ईश्वर नहीं है। नित्य, हमेशा रहने वाला, हमेशा बना रहने वाला, सब कुछ सेट करने वाला कोई नित्य और शाश्वत ईश्वर नहीं है। आप कहोगे गजब गुरुजी, जब इनके गुरु ही नहीं है, सॉरी, इनके जब ईश्वर ही नहीं है तो फिर पूजा काहे की करेंगे? अरे किसको पूजेंगे, किसको मानेंगे, किसको धानेंगे? तो भैया शुरू में तो इनके ईश्वर नहीं है। हालांकि बाद के समय में इन्होंने बुद्ध को ईश्वर मान लिया, वो अलग बात है, लेकिन शुरू में ईश्वर को बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं होता। फिर यहां पर क्वेश्चन निकलता है, जब ईश्वर नहीं होता, आज मैं क्वेश्चन आंसर मेथड पे चलूंगा टोटली, और मेरे साथ जुड़े हुए जो साथीगण हैं, बिल्कुल ध्यान से है ना चीजों को समझने का प्रयास करना, क्योंकि आज मौका ऐसा है। यस, अबोहर पंजाब से वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे साथी जो जुड़े हुए हैं, कौन है? सुनीता जी। सुनीता जी यस, बड़ी दूर से जुड़े हैं। हालांकि मेरे साथी तो बिहार से भी बहुत हैं, आंध्रा से भी बहुत हैं, एक तमिलनाडु से भी मेरे दोस्त जो कि राजस्थान से गए, वहां से भी जुड़े रहते हैं। यस, तो आज मौका ऐसा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कंसेप्ट या तो आर या पार, दो ही जगह। मैं नहीं छोड़ूंगा ये मौका कि आपको दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ना पड़े, नहीं। आज इसका फैसला होकर के रहेगा कि आपका सिलेक्शन में ये सहायक है या नहीं। या तो समझ में आएगा और या फिर सावधानी हट जाएगी तो फिर नहीं आएगा। ओके, जैसा कि क्वेश्चन उठता है, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, कारण कथन के अंदर बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया। अरे वाह, क्या बात है। यूपी से हैं बहुत सारे दोस्त, हरियाणा से, और वाह वेरी गुड। बुंदेलखंड, ये लोधी भैया जी तो बुंदेलखंडी हैं, ये तो बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। अरे राजस्थान, तमिलनाडु से है, नमस्कार। ये है मीना जी, मीना जी, मीनाक्षी है, मीना। यस, ओके। चलिए, ओके, बात कर रहे हैं अपन कि यहां, और जो विद्यार्थी आज आज ही नए जुड़े हैं, वो अपने खोपड़ी को स्थिर करके बैठे, क्योंकि हो सकता है उनको इस कंसेप्ट लेवल पर थोड़ी प्रॉब्लम आए। ओके, तो अनीश्वरवादी नित्य शाश्वत ईश्वर नहीं है। इसका मतलब यहां क्वेश्चन उठता, कारण कथन में एक बार उठा कि बौद्ध धर्म ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं करता, फिर भी कर्मफल की बात कही गई है। तो इसका मतलब कर्मफल कैसे मिलेगा? फिर अच्छे कर्म क्यों करें? क्वेश्चन उठता है कि बौद्ध धर्म कहता है कि ईश्वर की सत्ता नहीं होती, तो फिर अच्छे कर्मों पे बल कैसे देता? फिर जब ईश्वर नहीं है तो अच्छे कर्मों का फल देने वाला कौन है? यहां पर उत्तर दीजिए मुझे फटाफट। यस, मथुरा से, कावेरी से, क्या बात है। ओके, अरे वाह प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया। आप तो उत्तर दीजिए कि ईश्वर की जगह यहां कर्मों का फल प्रदान करने वाला कौन है? फटाफट बताएं दोस्तों, कर्मों का फल प्रदान करने वाला कौन है? उस उत्तर को मुझे फटाफट बताएं। यस, गोरखपुर वगैरह से, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, तो उत्तर आ गया। यस, यहां पर प्रतीत्य समुत्पाद है, प्रतीत्य समुत्पाद। ये कार्य कौन कर रहा है? प्रतीत्य समुत्पाद कर रहा है। ये मैंने बताया था केंद्रीय अवधारणा, बार बार मैं इसका यूज करूंगा, क्योंकि बौद्ध धर्म कुछ नहीं है यदि प्रतीत्य समुत्पाद नहीं है। तो यदि प्रतीत्य समुत्पाद जिस विद्यार्थी के ऊपर से निकला, इसलिए मैंने बार बार इसको कल समझाया था, बार बार देख लो इसको, बार बार देख लो इसको। यस, तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो भरने वाला है कौन? ये प्रतीत्य समुत्पाद है, ये ऑटोनोमस व्यवस्था है, अपने आप संचालित। इसको चलाने के लिए किसी नित्य शाश्वत ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। ओके,
चलिएगा आगे बढ़िएगा, समझते जाइएगा। अनात्मवादी है क्या? अरे आत्मा को स्वीकार किया गया कि नहीं किया गया? नहीं किया गया। अनात्मवादी संप्रदाय, अरे है कि नहीं अनात्मवादी? बिल्कुल है। इसका अर्थ है नित्य एवं शाश्वत आत्मा नहीं होती, ये कहता है। नित्य और शाश्वत आत्मा नहीं होती। इसका मतलब हम कहते हैं कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा सिर्फ रूप बदलती है, शरीर आज ये है कल वहां वो हो जाएगा। गौतम बुद्ध कहता नहीं, इस शरीर में मृत्यु के बाद कोई आत्मा शेष नहीं बचती। तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? मैंने बताया था, उनके परम शिष्य आनंद ने पूछा कि इस महाराज आपने कहा कि ईश्वर नहीं होता, आप कहते हो कि आत्मा भी नहीं होती, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? और जब ईश्वर ही नहीं है तो पुनर्जन्म कौन करता है? तब गौतम बुद्ध ने बताया था कि किसी शांत पानी में ठहरे हुए जल के किसी बड़े तालाब में जब आप एक पत्थर उठा करके फेंकते हैं तो वो पत्थर जहां पर गिरता है वहां पर एक लहर बनती है, वहां पर एक लहर बनती है और वो लहर मिट जाती है। इससे पहले दूसरी लहर को जन्म दे देती है, दूसरी लहर मिट जाती है, उससे पहले वो तीसरी लहर को जन्म दे देती है, तीसरी लहर मिट जाती है, उससे पहले वो चौथी लहर को जन्म दे देती है। एक लहर का अस्तित्व दूसरी लहर पर निर्भर करता है। यहां पर क्या कोई नित्य आत्मा है जो एक लहर की आत्मा मर करके दूसरी लहर में आती है? आनंद ने कहा कि भगवान नहीं है महाराज, यहां तो आत्मा नहीं है। अरे क्या यहां पर ईश्वर की जरूरत है क्या? बोले नहीं है। तो यही तो सिस्टम हमारे जीवन का। हमारे जीवन में भी एक शरीर के बाद उसके जो संस्कार होते हैं, जिनको पंच स्कंद कहते हैं, वो दोबारा जन्म ले लेते हैं। तो यहां किसी नित्य ईश्वर और आत्मा की जरूरत नहीं होती। तो आत्मा के स्थान पर किसको बैठाया गया? पंच स्कंदों को। तो यहां पर गौतम बुद्ध ने बताया कि पंच स्कंद, मैंने कल आपको बताया था, ध्यान रखने, पंच स्कंद तो बड़ा लोकप्रिय है। पंच स्कंद के बारे में, और पंच स्कंद में मैंने 5 स्कंद कौन कौन से बताए, फटाफट बता दो। देखिए कौन कौन बताता है। यस, मैं देखता हूं। यस, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे 5000 लाइव नहीं हुए तो मैं बौद्ध धर्म के बाद कुछ बच्चों के प्रेशर के कारण, जिनके एग्जाम शीघ्र आते शीघ्र है और जिनके राष्ट्रीय आंदोलन है, तो मुझे राष्ट्रीय आंदोलन में उतरना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है। बाद में वापस आकर के मौर्य काल गुप्त काल से पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पंच स्कंद में कौन कौन सा मैंने बताया था आपको? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान बताया था ना। यस, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान। यस, ये 5 स्कंद है। इन्हें क्या कहा जाता है? पंच स्कंद कहा जाता है दोस्तों। ओके, लास्ट की बात कीजिएगा। एक क्वेश्चन क्या आया, मैं आपको आज जो टफ क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में सजग कर रहा हूं, सचेस्ट कर रहा हूं कि कहां से निकले। ठीक, हम इतना कम पढ़ेंगे कि कहीं भी दार्शनिक की तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इतना भी पढ़ेंगे, हम कोई डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना भी पढ़ेंगे कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आए, मेरा ये मानना, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां निकला, बुद्ध ने अव्याकृत प्रश्न किनको कहा? अव्याकृत प्रश्न, अव्याकृत प्रश्न किनको कहा? तो यहां मैं उत्तर दे रहा हूं। ईश्वर आत्मा संबंधी प्रश्नों पर ईश्वर आत्मा, जब भी उनको कोई शिष्य ईश्वर आत्मा संबंधी प्रश्न करता था, उन प्रश्नों पर वो मौन धारण करते थे, मौन धारण करते थे और उन्हें अव्याकृत प्रश्न कहते थे।
जिनके ऊपर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और यही उन बौद्ध धर्म की सफलता का कारण है कि वो कभी भी गूढ़ ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़े, उन्होंने सर्वसाधारण के लिए मध्यम मार्ग अपनाया। बात को क्लियर करके, अव्याकृत पर्सन किन्हें कहा गया? गौतम बुद्ध ने अव्याकृत पर्सन किन्हें कहा? गौतम बुद्ध के अव्याकृत पर्सन क्या है? गौतम बुद्ध की जैन धर्म से अधिक सफलता महावीर स्वामी से अधिक सफल क्यों हुए? क्योंकि वो गूढ़ रहस्य में कभी नहीं पड़े। ठीक, हाँ, अव्याकृत पर्सन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है अनित्यवाद। एक सिद्धांत और है अनित्यवाद का। अनित्यवाद यानी बौद्ध धर्म अनित्यवादी है। इसका अर्थ क्या? अनित्यवाद, इसका अर्थ एक ही है दोस्तों कि संसार के सभी जड़ एवं चेतन, हाँ, अजय जी की बात को पहले लागू करो भाई दोस्तों। वो कह रहे हैं कि सभी पहले लाइक करो, ऐसी क्लास फिर नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो समय है वो लाइक बटन पर उंगली रखने का फटाक से कीजिएगा, खटाक से। यस, लाइक को ठोक दीजिएगा। यस, ओके। अनित्यवाद, अनित्यवाद करता है इस संसार के सारे जड़ एवं चेतन, समस्त जड़ एवं चेतन, मैं नीचे लिख देता हूं, समस्त जड़ एवं चेतन पदार्थ अनित्य। ठीक, बहुत एक एक लाइन में बता रहा हूं मैं आपको। अनित्यवाद किसकी विशेषता? बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है? जैन धर्म की विशेषता नहीं। अर्थ क्या है? संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ, कोई भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। यानी आज जो सूर्य है वो नहीं रहेगा, शाश्वत कुछ भी नहीं। ये पृथ्वी है क्या? नहीं है। तो आप हो क्या? नहीं। मैं हूं क्या? नहीं। क्या ये वीडियो रहेंगे? नहीं। क्या यूट्यूब रहेगी? नहीं। कुछ भी नित्य नहीं, सब अनित्य संसार में। ये भौतिक पदार्थ, ये पत्थर दिखते हैं क्या? नहीं। एक दिन आएगा सब खत्म हो जाएगा, जब पृथ्वी खत्म होगी तब सब खत्म हो जाएगा। ओके, इसे क्या कहते हैं? अनित्यवाद। और लास्ट की 4 विशेषताएं, मैंने 3-4 बता दी, 5 विशेषताएं, लास्ट की 5वीं बता रहा हूं। ओके, 5वीं विशेषता क्षणिकवाद का सिद्धांत या क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का अर्थ है संसार की सब वस्तुओं में वस्तु यानी कि सभी जड़ चेतन, सभी जड़ एवं चेतन पदार्थों में प्रतिपल परिवर्तन आ रहा है, हो रहा है। और ये गजब की थ्योरी, बहुत गजब की थ्योरी क्षणिकतावाद। ये वैज्ञानिक थ्योरी है, इसको वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं कि वाह यार, गजब दी थी गौतम बुद्ध ने। उन्होंने कहा था कि सूर्य भी प्रतिपल बदल रहा है, पृथ्वी भी प्रतिपल बदल रही है, मनुष्य भी प्रतिपल बदल रहा है। एक सांस के बाद जब दूसरी सांस आती है तब भी परिवर्तन आ जाता है, लेकिन ये परिवर्तन इतने धीमी गति के होते हैं कि हमें तत्काल दिखाई नहीं देते। ये परिवर्तन बहुत बाद में जाकर के दिखते हैं। जैसे आज किसी का चेहरा थोड़ा आपको वैसा का वैसा लगेगा, आपका चेहरा भी वैसा ही लगेगा, लेकिन ये परिवर्तन तो अंदर चल रहा है, प्रतिपल चल रहा है परिवर्तन, चेहरे में परिवर्तन। लेकिन थोड़े दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद परिवर्तन दिखेगा, हो सकता है साल भर बाद परिवर्तन दिखे, हो सकता है 5 साल बाद स्पष्ट दिखे। देखने वाला हर कोई कह देगा, अरे तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया, पहले तो ऐसा था। समझ रहे हो? अरे तुम तो बहुत मोटे हो गए, हमें पता नहीं लग रहा, हम रोज मोटे हो रहे हैं। तो ये वाली बात है। यानी संसार की सारी जो चीजें हैं कोई भी स्थिर नहीं है, सभी में प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया, क्या बताया सुन लीजिएगा, 1 मिनट में सुन लीजिएगा, 1 मिनट में सब क्लियर है दोस्तों। ये मैंने दीपक बनाने की कोशिश की, बना नहीं शायद मेरे से, दीपक है ये, नहीं बना तो कोई बात नहीं। ये दीपक, ये दीपक है मिट्टी का दीपक। इसमें तेल वेल डाल दिया, यहां पर बाती लगा दी, और इस बाती के फिर जब जैसे ही हमने बाती को जलाया तो इस बाती में से आग जली।
इस आग को हमने देखा कि यार लो लगातार जल रही है, वाह रोशनी होगी, ऐसा लगता है कि रोशनी बिल्कुल है, स्थिर है, लेकिन वास्तव में स्थिर नहीं है। जब इसको ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि यहां से कण परिवर्तन जल करके जा रहे हैं, दूसरे कणों को जन्म दे रहे हैं, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। तो ये प्रति क्षण परिवर्तनशील है। आपने कभी यदि ट्यूबलाइट को देखा हो तो वो भी प्रति क्षण परिवर्तनशील होती है, स्थिर कुछ भी नहीं होता। और यही बात जो है वो कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है क्षणिकवाद। तो मैंने 5 विशेषताएं बता दी बौद्ध धर्म की, 5 विशेषताएं। नंबर 1 कौन सी है, नास्तिक संप्रदाय। नंबर 2 कौन सी है, अनीश्वरवादी संप्रदाय। नंबर 3 कौन सी है, अनात्मवादी संप्रदाय। अनीश्वरवाद और अनात्मवादी संबंधी प्रश्नों को क्या कहा गया, अव्याकृत प्रश्न कहा गया। साथ ही अनित्यवाद यानी संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। क्षणिकतावाद का मतलब परिवर्तनशील है। दोनों में अंतर कर लेना, परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील। इसी के साथ विशेषताएं खत्म। शाबाश, एक एक लो उठती रहती है, शाबाश बेटा हर्ष, वेरी गुड, यस। तो 5 विशेषताएं क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस देखेंगे ना तब पता लगेगा आपको। मैंने कहा ना कि आज सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, किसी का ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। ओके, अब दोस्तों अपन बात करेंगे, किनकी करेंगे आज, बौद्ध संगतियों की कर लेते हैं। बौद्ध संगतियां, बहुत क्वेश्चन निकलते हैं बौद्ध संगति, और आप सबको आती भी हैं, बहुत बढ़िया बात यह है। बौद्ध संगतियों की बात करेंगे। बौद्ध संगतियां कितनी हुई, तो 4 संगतियों की बात करेंगे और वहीं पर अपन कुछ अन्य मुद्दों की बात करेंगे। मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं प्रथम बौद्ध संगति को। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, फटाफट समय बताएं और अध्यक्ष का नाम बताएं, स्थान बताएं और राजा का नाम बताएं। 4 नाम तो आपको पक्का याद है। बौद्ध संगतियों की बात करते हैं। तो पहली बौद्ध संगति कब हुई दोस्तों, पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई। इसके अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप। अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप। ओके, ये महाकश्यप को आप थोड़ा सा प्यार से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, ये हुई कहां थी, ये कहां हुई थी दोस्तों, ये राजगृह में हुई। कहां हुई थी, राजगृह की सप्तपर्णी जो गुफा थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई। ओके, इसमें राजा कौन था दोस्तों, अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु। राजा कौन था, अजातशत्रु। ओके, हाँ शाबाश, 483 अजातशत्रु, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे पता था कि आपको ये 4 बिंदु तो आते हैं। 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, महाकश्यप और अजातशत्रु, ये 4 तो आते हैं। मैं तो शुरू ही यहां से करूंगा, ये तो मैंने फट से बता दिए, मैंने कहा ये तो आते हैं। अब आगे से अपन शुरू करते हैं। हुआ क्या, क्यों हुई थी ये बताओ, क्या खास हुआ था ये बताओ, और किन 2 को उपाधियां दी गई थी ये बताओ। ओके, तो सुन लीजिएगा, अब मैं बताता हूं आपको, ठीक है। और दूसरी बात, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा ये कहां पर है, ये पहाड़ में है। जो विभार नामक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के अंदर एक गुफा थी। तो पहाड़ी, विभार पहाड़ी के अंदर, गुफा के अंदर ये हुई थी। ओके, यस। चलिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, उस समय की बात है जब मगध के क्षेत्र में राजगृह के आसपास एक बौद्ध संत जिनका नाम था महाकश्यप, बड़े वयोवृद्ध बौद्ध भिक्षु थे और तन मन धन से गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए आदेशों की पालना कर रहे थे। तभी उन्हें एक भिक्षु ने आकर के बताया कि आज से ठीक 2 दिन पहले गौतम बुद्ध जो है उनका महापरिनिर्वाण हो चुका है। महाकश्यप फूट फूट करके रोए। इनको लगा कि अब क्या होगा। कुछ ही दिनों पहले महाकश्यप ने महसूस किया था कि कुछ लोग हैं ऐसे जो बौद्ध भिक्षु के रूप में शिक्षा तो ग्रहण कर चुके, लेकिन वे गृहस्थों से भी बुरे हैं। उनके अंदर अभी भी अपने मन के अनुसार चल के संसार के सुखों के भोग का भाव लिप्त है। जैसे चारों तरफ गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की सूचना फैली, आधे से ज्यादा जो बौद्ध भिक्षु थे बड़े दुखी हुए, उनका दिल ताड़ ताड़ करके रोया। लेकिन कुछ बौद्ध भिक्षु अंदर ही अंदर मुस्कुराए, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ बौद्ध भिक्षु जो कि
भोगी मार्ग के थे, वो मन ही मन खुश हुए कि अब हमें टोकने वाला, अब हमें रोकने वाला, रोको ना टोको ना का कोई नहीं है। रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, अब वो गए। अब हम फ्री एंड रह करके आनंदों का भोग करेंगे। तो भोगी मार्ग के ऐसे थे, लेकिन योगी मार्ग वाले रोने लगे कि अब क्या होगा, अब तो विवाद हो जाएगा। तब महाकश्यप ने अपने बरकटी तानी और इसके बाद घोषणा की कि एक बौद्ध संगति होनी चाहिए जिसमें फैसला किया जाएगा कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर यदि किसी ने मतभेद उठाया और बौद्ध धर्म के अनुशासन के जो नियम है उन पर भी कोई मतभेद नहीं उठा सकता। तो बात समझ में आई क्यों हुई थी? तो क्यों हुई बात समझ में आ गई, मैंने बता दी, पूरी कहानी आपको समझा दी। तो किसके बुलावे पर, आमंत्रण किसका, किसके कहने पर, प्रस्ताव किसका था? यह प्रस्ताव था महाकश्यप का, महाकश्यप का प्रस्ताव था। ठीक, इसके प्रस्ताव पर बुलाएगी। ठीक है, यहां पर जो विनय के नियम थे, अर्थात बौद्ध धर्म की जो शिक्षा और बौद्ध धर्म के जो अनुशासन के जो नियम थे उनको निर्धारण करना था। तो उद्देश्य की बात करें, आजकल क्वेश्चंस बच्चों वहां से नहीं आते। ये चार बातें तो हर कोई लूसेंट से रट लेता है, आगे क्वेश्चन आते हैं। उद्देश्य क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं, बुद्ध की शिक्षा एवं धम्म के संघ के नियम, संघ के नियमों पर मतभेद समाप्त करना या निर्धारण करना, नियमों को निर्धारण करना। ठीक है, यह उद्देश्य था। इसके लिए दो को चुना गया, एक जिसका नाम था गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद, आनंद को कहा आनंद तो गौतम बुद्ध के प्रतिपल साथ रहा ना? बोले हाँ रहा हूं। तूने तो गौतम बुद्ध से चर्चा भी की है ना? बोले हाँ की है। तुझे तो गौतम बुद्ध ने खूब बातें की हैं, अपने दिल की हर बात तुझे बताई। बोले बताइए। तो ठीक है, फिर हम तुझे धमधर की उपाधि देते हैं, धमधर की उपाधि देते हैं। और अब तू उनकी शिक्षाओं, गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, जो उनके उपदेश थे, वो कौन कौन से दिए थे तुझे अच्छी तरह याद है, और उनके संकलन का काम करना। इसने कहा जी ठीक है, ठीक है। तो इसने संकलन का काम किया और वही संकलन दोस्तों क्या कहलाया? वही संकलन सूत पिटक कहलाया, सूत पिटक। तो सूत पिटक की रचना किसने की? आनंद ने की। किस बौद्ध संगति में? प्रथम बौद्ध संगति में। कहां पर की थी? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में की थी। इसके बाद दूसरा जो उनका शिष्य था जिसका नाम था उपाली, ये भी शाक्य मुनि था, मैंने बताया था आपको। इसे विनय धर की उपाधि दी कि तू विनय के नियम, विनय का मतलब जो कि नम्रता सिखाता है, विनय धर की उपाधि दी, विनय धर की उपाधि। और उसे कहा कि अनुशासन के नियमों की रचना करना, नियमों की रचना करना। और इसके लिए उसने अनुशासन के नियमों की रचना करने के लिए किसकी रचना की दोस्तों बताओ? विनय पिटक की, विनय पिटक की। तो आप समझ गए विनय पिटक में क्या नियम है, संघ के नियम है। और मतभेद भी नहीं पड़ता कि गौतम बुद्ध ने कौन सी शिक्षा दी थी कि नहीं दी थी। कुछ नहीं कहा कि ये कहा, तो कुछ नहीं कहा ये भी कहा था। और संघ के नियम ये है कि नहीं है, कुछ बोले कि ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। अनेक ने कहना शुरू कर दिया कि, समझ रहे हो ना, अपने अपने व्याख्या करनी शुरू कर दी। ओके, चलिए फटाफट। यस, तो समझ गए प्रथम बौद्ध संगति के बारे में टोटल बातें। कहीं पर भी कोई विवाद, किसी भी प्रकार की कोई संकट या कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि प्रथम बौद्ध संगति के बाद दूसरी बौद्ध संगति हुई, इसको भी समझिए फटाफट। आपको क्या क्या पता है सेकंड बौद्ध संगति में, फटाफट मुझे बताएं, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें फटाफट। सेकंड बौद्ध संगति, इसका मतलब ये कहां और कब? ठीक 383 ईसा पूर्व में। और स्थान कौन सा? वैशाली, वैशाली का विहार,
वहां हुई। इस समय यहां के वैशाली के शासक कौन है, यहां मगध के शासक कौन है? कालाशोक। कौन थे दोस्तों? कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। आप सबको पता। और यहां पर अध्यक्षता किसने की? सर्वकामीर। सर्वकामी या सर्वकामीर, नाम एक ही है, पाली में उच्चारण से भिन्नता बिगड़ गई। ओके, यहां संकट क्या था? ये संगति क्यों बुलाई गई थी? ये संगति का कारण क्या था? हुआ ये था, शाबाश, मैंने बताया था, इतना तो पता है आप सबको। लेकिन अपनी तो कथा ही वहां से शुरू होती है जहां से एक सामान्य विद्यार्थी पढ़ करके बंद करता है। एग्जामिनर भी वहीं से उठाना शुरू करता है। क्यों बुलाई गई थी? इसके पीछे का राज ये था दोस्तों कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण को 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और काफी बुद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में काफी परिवर्तन आ चुका था, आ गया था। और इस परिवर्तन में वही कहानी, जो मगध के लोग हैं बड़े तेज गति से परिवर्तनशील होते हैं, इन्होंने फटाफट परिवर्तन कर लिया। जबकि पश्चिमी भिक्षु थे ना गुजरात के, राजस्थान के और मथुरा क्षेत्र के, इन्होंने गौतम बुद्ध की बताई गई उस मार्ग पर चलते रहे। जबकि मगध में रहने वाले लोगों ने थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया, तो विवाद हो गया पश्चिमी भिक्षुओं में और पूर्वी भिक्षुओं में। मगध के भिक्षुओं में और पश्चिमी भिक्षुओं में विवाद हुआ था। इस विवाद को, नियमों को निर्धारित करने के लिए, इस विवाद को सुलझाने के लिए यह बौद्ध संगति बुलाई गई थी। लेकिन विवाद सुलझाने हुआ क्या था मैंने बता दिया, काफी परिवर्तन आ गया और पश्चिमी भिक्षुओं ने इस परिवर्तन का विरोध किया। पश्चिमी भिक्षु कहां के थे? पश्चिमी भिक्षु तो सुन लीजिएगा, उज्जैनी के अर्थात अवंती के, मथुरा के और कौशाम्बी के, इन्होंने विरोध कर दिया। पश्चिमी भिक्षुओं ने विरोध किया था कि परिवर्तन क्यों आया। तो कारण को, कंसेप्ट को सबसे पहले देखिएगा और इसका परिणाम यह हुआ, समाधान निकला नहीं। यहां पर जो दोस्तों ये सर्वकामीर जो था, इसके बारे में भी दो बातें सुन लीजिएगा। हाँ शाबाश, पूर्वी पंथी और पश्चिमी पंथी, शाबाश, वेरी गुड। ये हुई ना बात। इसका मतलब वास्तव में दोस्तों ने पढ़ाई कर रखी है और मैं गर्व करता हूं कि मुझे ऐसे योग्य लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। मैं उनको बता रहा हूं जो बात को समझ रहे हैं। और यही कारण होता है दोस्तों, आपकी कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा। मैं तो रीट का एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूं। रीट की हालात ये है कि प्रत्येक 1500 विद्यार्थियों में से एक का सिलेक्शन होगा, एक विद्यार्थी का चयन होगा और 1499 विद्यार्थी असफल होंगे। इसका मतलब कि जो सामान्य लेवल पर है ना, वो किधर है आप अंदाज लगा लीजिएगा कठोरता से। आरएस की बात करें या फिर यूपीपीसीएस की बात करें या फिर पटवार की बात करें, कहानी यही है। जनरल पथ पे जो बढ़ रहा है वो जनरल की तरफ बढ़ रहा है और जनरल जो लोग हैं उनकी स्थिति जो है वो 1499 की है, याद रखें। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके दोस्तों, तो मैंने बताया कि यहां पर सर्वकामीर के बारे में दो बात करूंगा मैं और फिर मैं बताऊंगा कि हुआ क्या। आनंद का शिष्य सर्वकामीर, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद आनंद जो थे वो भी बूढ़े हो चुके थे। तब एक 17 वर्षीय जो युवक था उसने उनकी शिष्यत्व को ग्रहण किया। तो ये सर्वकामीर, ये आनंद का शिष्य था। घूम फिर करके पूछ रहे तो याद रखना, आनंद का शिष्य। गौतम बुद्ध की मृत्यु के 20 वर्ष बाद आनंद की मृत्यु हुई थी और इस समय ये जो सर्वकामीर था
उसकी आयु 110 वर्ष से ऊपर थी। ये आनंद का शिष्य और 110 वर्ष का हो चुका था। इसका मतलब उस जमाने में भी लोग अच्छी उम्र पाया करते थे। सबसे वयोवृद्ध नेता था कौन? सर्वकामीर। और किसी के बुत्ते में था नहीं। ये पश्चिमी, ये पूर्वी भिक्षु और किसी के बुत्ते में नहीं आ रहे थे, तब इनको अध्यक्ष बनाया गया। और लेकिन मामला बैठा नहीं। ये जो पश्चिमी भिक्षु थे, इन्होंने अपना अलग पंथ बना लिया और इन्हें कहा गया स्थविर। क्या कहा गया? स्थविर। अलग बट गए स्थविर। इन्हें ही दोस्तों थेरवादी भी कहा जाता है, थेरवादी। और जो मगध वाले इनका विरोध कर रहे थे, वो महासंघिक में बट गए। किस में बट गए दोस्तों? महासंघिक, महासंघिक में बट गए, महासंघिक। ओके। आनंद का शिष्य, शाबाश। ये जोया खान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महासंघिक में बट गए। ये पश्चिमी भिक्षु है दोस्तों। अब ये तो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, पटवारी तक के में, थेरवादी स्थिरवादी कौन थे? तो ये कौन थे? पश्चिमी भिक्षु। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कहां के थे? उज्जैनी, अवंती, मथुरा और कौशाम्बी के भिक्षु। ये क्या बन गए? थेरवादी। अर्थात इनका अर्थ क्या था? परंपरागत विनय के जो नियम थे उन पे इन्होंने बल दिया। यस, परंपरागत, परंपरागत विनय जो थे, परंपरागत नियमों पर बल दिया, पुराने नियमों को माना। जबकि महासंघिक कौन से? ये महासंघिक मगध वाले, ये परिवर्तनशील है। इन्होंने परिवर्तनशील विनय के नियमों पर भरोसा किया। और ये कहां के थे? ये मगध की, वैशाली की, वैशाली की परिवर्तनशील विनय नियमों में विश्वास किया इन्होंने। लेकिन बाद के समय में दोस्तों, बाद के समय में दोस्तों, अमरावती, अमरावती में भी ये लोग फैल गए। अमरावती, नागार्जुनी कोंडा, नागार्जुनी कोंडा, कोंडा। यहां के चैत्यवादी भी महासंघिक के रूप में जाने गए, चैत्यवादी। और ये थोड़ा सा ढंग से देख लेना, चैत्यवादी कहां? अमरावती और नागार्जुनी कोंडा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भिक्षु। शाबाश, अरे वाह अंजू बिश्नोई, वेरी गुड, वेरी गुड। परंपरागत विनय पर बल देने वाले थे, गुड। और ये परिवर्तनशील विनय पर बल देने वाले थे। तो एक बौद्ध संप्रदाय का प्रारंभिक विभाजन है। बाद में हम इन्हें हीनयान के रूप में जानेंगे, इन्हें हम महायान के रूप में जानेंगे। लेकिन दूसरी बौद्ध संगति में हीनयान महायान नहीं बने, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति में क्या हीनयान महायान का विभाजन हुआ? नहीं। तो फिर किसका हुआ? स्थविर एवं थेरवादी, यानी स्थविर या थेरवादियों का तथा महासंघिकों का। ओके, यस, यहां तक आप बात को समझे। अब भाई साहब, दो अलग शाखाएं बनी रही, समझ रहे हैं? भारत में दो अलग शाखाएं बनी रही। इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूं समझिएगा, समझिएगा, समझने में क्या बुराई है। समझिएगा, ये भारत है आज का, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि उस ज़माने में था नहीं, बस एक नाम के लिए, ठीक। ओके, तो ये जो विभाजन हुआ, ये विभाजन यूं हुआ दोस्तों, ये जो था महासंघिक है, ये
इधर महासंगिक, ठीक। और ये इधर वाले जो हैं ये थेरवादी हैं। ये चलते रहे अपने अपने समय पर, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों में विभाजन था। ये जो क्षेत्र था वो महासंगिकों का था, ये थेरवादियों का था। लेकिन ये जो महासंगिक थे ये परिवर्तनशील थे। इन्होंने बाद में बामियान में भी इसका विकास कर दिया। किसका? इस महासंगिकों का। ये बामियान था, यहां पर भी इन्हीं का विकास हो गया। बहुत लंबे समय तक दोनों आपस में नहीं मिले, अलग अलग विभाजन रहा। लेकिन दोस्तों तभी क्योंकि अभी तक भारत में छोटे छोटे राज्य थे, तो एक राज्य ने इनको अपना लिया, एक ने इसको अपना लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात समझ रहे हैं? लेकिन बाद में दिक्कत हुई। और दिक्कत कब हुई? दिक्कत हुई जब पूरा भारत पर एक साम्राज्य व्याप्त हो गया। और पूरा एक साम्राज्य पहली बार बनने वाला था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के दौरान पूरा भारत एकीकृत हुआ। अब ये अलग कैसे रह सकते हैं? पहले तो राज्य अलग अलग थे, अलग अलग बने रहे। और मौर्य साम्राज्य में एक शासक हुआ था दोस्तों, जिसका नाम था सम्राट अशोक। अशोक ने पूरे भारत को ओर से छोर तक अपनी तलवार के दम पर एक कर दिया। तो उसने कहा, तुम फिर दो कैसे हो? मिटा दो ये दीवार, हटा दो ये पर्दे, गिरा दो ये दीवार। दो नहीं रह सकते, एक रहना पड़ेगा। और इसके लिए मिलकर के आपको फैसला करना पड़ेगा। इसलिए सम्राट अशोक ने इसके लिए एक बौद्ध संगति बुलाई। बोले बुलाओ रे। और बुलाएगी 251 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में। तो मैं नाम ले रहा हूं थर्ड बौद्ध संगति का, थर्ड बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति के बारे में कुछ बातें कब हुई थी फटाफट बताओ। ये तो आपको सबको पता ही है, मैंने लिख दिया। कुछ अक्षर तो समझ गए, कुछ तो विद्यार्थी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में किसके समय में? सम्राट अशोक के समय में। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस। कौन था? मोगलीपुत्र तीस। यस, ये इसका अध्यक्ष था। तो शाबाश, वेरी गुड। कुछ बच्चे पकड़ गए बात को। 251 ईसा पूर्व के अंदर। तो ये बात तो हो चुकी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। शासक कौन था? अशोक था। यहां तक क्लियर है? क्या खास क्या हुआ इंपॉर्टेंट वो बताओ ना। क्या किसी विद्यार्थी को पता है? हाँ, कुछ विद्यार्थी आज मैंने महसूस किया है, इंटेलिजेंट विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं और अच्छा लगता है। यस, सम्राट अशोक, बिल्कुल ओके। तो अशोक भाई साहब ने यह संगति करवाई। और यहां पर क्या क्या किया गया? उद्देश्य क्या था? विनय भेद, यानी कि स्थैवीर और महासंगिकों में बहुत ज्यादा मतभेद बढ़ चुके थे। और यहां तक कि उपोषित भी नहीं हो पा रहा था। उपोषित जानते? प्रायश्चित का, उपोषित का काम भी नहीं हो पा रहा था। सम्राट अशोक को पता लगा कि बहुत सारे विहार ऐसे हैं जहां पर पश्चिमी भिक्षु अर्थात स्थविर जो भिक्षु हैं वो उपोषित नहीं कर पा रहे। तब अशोक गुस्से में बहुत आता था। उसका दिमाग का कोई ना कोई स्क्रू थोड़ा ढीला था। अशोक ने अपने सेनापति को कह रहा है, बोले जा उपोषित करवा उनसे। अब वहां जाकर के उसने अपनी तलवार खींच ली। सेनापति ने तलवारें अपने सैनिकों को काबले खींच दे। कहा कि या तो उपोषित करो या गर्दन काटी जाएगी। कुछ बौद्ध भिक्षु बोले कि नहीं करें, क्योंकि हमारे जो नियम थे वो उनको चेंज कर दिया दूसरी बौद्ध संगति में। तब उनकी गर्दनें काटी गई। जब अशोक को सूचना मिली तो अशोक ने उनको रोका, वापस बुलाया। और फिर मोगलीपुत्र तीस के पास जाकर के अशोक रोया। उसने कहा कि ये बौद्ध भिक्षु हत्या का पाप मुझे लगेगा। उसने कहा था नहीं, एक काम कर, ये मतभेद को तलवार से मत सुलझा। इन मतभेदों को उनको बुलाओ, उनसे पूछो उनको समस्या क्या है, और तब समाधान कीजिएगा इनका। और तब उसी पश्चिमी भिक्षु का दोस्तों थोड़ा फर्क पड़ ही जाता है। अशोक जिस क्षेत्र में रहता था, जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र का, मगध का क्षेत्र था, वहां महासंगिकों का बोलबाला था। इसलिए उसको जो पश्चिमी बौद्ध भिक्षु थे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मथुरा के क्षेत्र के,
उनके प्रति उनका अशोक का जो रवैया था वो थोड़ा सा बायस्ड था, इसलिए कुछ बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई। लेकिन फिर उन्हीं बौद्ध भिक्षुओं में से अर्थात स्थैर्यवादियों में से अध्यक्ष बनाकर के मोगलीपुत्र तीस को और ये बौद्ध संगति कराई गई। कुछ खास निर्णय हुए इसमें, क्या क्या निर्णय हुए बात कीजिएगा। नंबर 1, कुछ खास निर्णय हुए हैं सबसे ज्यादा। नंबर 1, त्रिपिटक की रचना की गई, या फिर मैं कहूं तो अभिधम्म पिटक की रचना की गई। इसमें क्या है, बौद्धों का दर्शन है, बौद्धों के सिद्धांत हैं, बौद्ध दर्शन इसमें। ओके, ये किसने लिखा? अभिधम्म पिटक, ये एक समिति के द्वारा लिखा गया, ने संकलन किया। इसी अभिधम्म पिटक का एक ग्रंथ है, इसी का एक भाग जिसका नाम है कथावस्तु। कथावस्तु या सही शब्द है कथावस्तु। इसकी रचना तीस ने की। इस कथावस्तु की रचना मोगलीपुत्र तीस ने की। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब त्रिपिटक को अंतिम रूप दिया गया। त्रिपिटक यानी बौद्ध साहित्य को अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, अंतिम रूप दिया गया। क्लियर? एक एक करके बढ़ते जाइएगा। शाबाश, ओके, यस, शाबाश, वेरी गुड दोस्तों। यहीं पर दूसरा निर्णय जो आप दोस्तों को पता नहीं है, और वो क्या हुआ, 7 बौद्ध ग्रंथ नियत कर दिए गए, नियत किए गए, जो बौद्ध उपासक के लिए अनिवार्य है, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। इस बात का उल्लेख कहां मिलता है? राजस्थान के बैराठ के पास में स्थित भाबरू शिलालेख के अंदर इसकी जानकारी मिलती है। कितनी बड़ी बात है। अशोक अपनी बौद्ध संगति के द्वारा ये चाहता था, बौद्ध संगति के माध्यम से अशोक के निर्धारण करना चाहता था। यस दोस्तों, शाबाश। नहीं, एक बात सुन लो आरजू बिश्नोई बेटा, अभिधम्म पिटक जो है उसके अंदर कम से कम 5 या 6 रचनाएं हैं, 5-6 ग्रंथ शामिल हैं। उन 5-6 भाग थे, उन्हीं में से एक भाग कथावस्तु है। ये गलती मत करना कि कथावस्तु को ही आप अभिधम्म पिटक समझ लो। अभिधम्म पिटक इतिहास है, और इतिहास के 4 भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। तो उसका एक भाग ही मोगलीपुत्र तीस ने लिखा है। तो ऐसा मत कर देना कि अभिधम्म पिटक की कंप्लीट रचना मोगलीपुत्र तीस ने कर दी। नहीं, अभिधम्म पिटक की रचना एक समिति ने की थी, इसका संकलन समिति ने किया था, जिसमें 5 या 6 ग्रंथ हैं। उन्हीं में से एक ग्रंथ, एक भाग की रचना कथावस्तु की तीस ने की है। कंसेप्ट को क्लियर रखो, अपनी तरफ से जोड़ा तोड़ी मत करना दोस्तों। ओके, मैंने बताया कि 7 बौद्ध ग्रंथ जिनका उल्लेख अशोक, सम्राट अशोक ने बाबरू में करवाया है कि बौद्ध भिक्षुओं को किसका अध्ययन करना चाहिए। अनिवार्य कर दिया कि सभी बौद्ध भिक्षु बस इन्हीं को पढ़ेंगे। उल्लेख इसमें बाबरू में। ओके, अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आप चीजों को पूरी शिद्दत से, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ना सीखो। यस,
साथ में तीसरा निर्णय क्या लिया गया यहां पे, निर्णय नंबर 3, संघ भेद रोकने का निर्णय। इसमें तय किया गया कि जो भी बौद्ध संघ में फूट डालेगा उसकी खैर नहीं है। और इसीलिए हम सांची के, सारनाथ के, कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेखों में, अशोक के लघु स्तंभ लेखों में ये संघ भेद रोकने की घोषणाएं सम्राट अशोक की देखते हैं। आपको आदम मौर्य काल तो यहीं तैयार हो रहा है। सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के जो लघु स्तंभ लेख एक एक लाइन में लिखे गए, उनमें यही कहा अशोक ने कि किसी ने बौद्ध धर्म के संघ में, बौद्ध संघ में फूट डालने की किसी भिक्षु ने कोशिश की और जो मार्ग निर्धारित किया गया उससे भिन्न मार्ग पे चलने की कोशिश की तो कलिंग का हाल देख लेना, उसे भयानक हाल हो जाएगा उसका। बार बार धमकी देता है अशोक, क्योंकि निर्णय लिया गया था। ठीक है। और साथ ही एक निर्णय और लिया गया इस तीसरी बौद्ध संगति में कि 8 स्तूपों के स्थान पर, गौतम बुद्ध के ऊपर जो 8 स्तूप बने थे उनके स्थान पर 84,000 स्तूप बनाए जाएंगे। स्तूपों का निर्माण किया जाएगा। यह निर्णय भी यहां लिया गया। नहीं समझे क्या बात? और साथ में तय किया गया कि अब भारतवर्ष एक है, अतः एक धर्म भारत में होगा जिसे अशोक के अभिलेखों में धम्म कहा गया है, धम्म। और इसके लिए धम्म प्रचारक भेजे गए, धम्म प्रचारक भेजे गए विभिन्न क्षेत्रों में, धम्म प्रचारक। यहां तक कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को भी धम्म प्रचार के लिए भेजा। तो ये सारे के सारे निर्णय कहां हुए, समझ गए? यस, ओके प्यारे दोस्तों, चलिएगा। तो एक एक करके पूरी चीजें, क्वेश्चंस कोई आकाश से नहीं टपकता। अपनी लाइन को, अपनी लेंथ को उतना आगे तीव्र बनाओ, तीखा बनाओ अपनी धार को, कि जीत आपका 100% वर्ण करे। मैं नहीं समझता कि रीट में फार्म भरने वाले 15 से ऊपर, 15 लाख से ऊपर जो लोग हैं, सीटें जो 30-40 हजार है, उनमें से सबका नंबर आएगा मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि 99% विद्यार्थियों को मजबूरी में सही, उनकी रणनीतियों की वजह से सही, असफलता का सामना करना पड़ेगा। यह सबसे कड़वा सत्य है। यह कड़वा सत्य है कि जन्म के साथ मृत्यु तय, लेकिन फिर भी जीवन में आनंद है। यह भी कड़वा सत्य है कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 30,000 सीटें बहुत होती हैं। पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, यूपी के जो आरओ के एग्जाम में, राजस्थान के आरएस में, एसआई में, वहां तो 1000 सीटें भी नहीं होती, उनमें भी सिलेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं सामने खड़ा हूं। तो दोस्तों एक चीज आप गांठ बांध लीजिएगा कि धार को तीव्र बनाना पड़ेगा, जीत उसी की होगी। और तीव्रता के लिए मेहनत जरूरी है। मेहनत कोई आपको शेर से लड़ाई नहीं लड़नी कि आज मेहनत कर रहा हूं मैं, देख, नहीं। लड़ाई जो है अपनी पुस्तकों से। यस, ठीक। तो दोस्तों मैंने आपको सारा बता दिया। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में अशोक ने करवाई थी। कहां करवाई? अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में करवाई थी। किसने करवाई थी? अशोक ने करवाई थी। क्यों करवाई थी? उसने कहा था क्या पूरा भारतवर्ष एक है, इसलिए धर्म भी एक होगा। अध्यक्ष किसको? मोगलीपुत्र तीस को।
क्या क्या काम हुए थे? नंबर 1, अभिधम पिटक की रचना हुई थी, एक समिति ने किया था जिसके प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु की रचना मोगली पुत्र तीस ने रची थी। इसी के साथ त्रिपिटक की जो रचना है वो पूर्ण हो चुकी थी। कौन सी संगति में पूर्ण हुई थी? त्रिपिटक की रचना कौन सी बौद्ध संगति में पूर्ण हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति। ओके दोस्तों, चलिए 7 बौद्ध ग्रंथों को नियत किया गया जो प्रत्येक बौद्ध उपासक को पढ़ना जरूरी है। इन बौद्ध ग्रंथों की सूची कहां दी गई है? बाबरू अभिलेख, बैराट, जयपुर, राजस्थान। ओके, तीसरी बात, संघ भेद रोकने का निर्णय लिया गया जिसमें सांची, सारनाथ और कौशांबी के लघु स्तंभ लेखों के अंदर अशोक साफ साफ धमकी देता है कि सुधर जाओ रे वरना सुधार दूंगा। साथ ही चौथा निर्णय, 8 स्तूपों को तोड़ करके 84,000 स्तूपों के निर्माण की बात कही गई और मैंने बताया था कि 8 में से 7 तोड़ भी दिए थे लेकिन एक नहीं टूटा जिसका नाम है पिपरवा। ओके, पांचवी बात, भारतवर्ष एक है और एक धर्म की स्थापना जिसको अशोक अपने अभिलेखों में धम्म कहता है उसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किया गया। ओके मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। तृतीय बौद्ध संगति कंप्लीट, चौथी बौद्ध संगति को ले। चौथी बौद्ध संगति, एक तो मैंने कहा था कि चारों बौद्ध संगतियों को थोड़ा ढंग से कर लेना क्योंकि पिछले वर्षों के पेपर से आपने देख लिए कहां से आता है। ओके, तो फटाफट आप बता देंगे। यस, मुझे विद्यार्थी से उम्मीद आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कौन कौन विद्यार्थी बताते हैं, फटाफट बताएं मुझे। चौथी बौद्ध संगति कहां हुई, कब हुई, वर्ष बताएं और शासक का नाम बताएं, अध्यक्ष का नाम बताएं, उपाध्यक्ष का नाम बताएं और उपलब्धि बताएं। फटाफट बताओ, देखें इंतजार है मुझे आपका, इंतजार है मुझे आपका। नहीं लिखा तो वो विद्यार्थी लिख सकते हैं, फटाफट इंतजार है। ये लो साहब, प्रथम शताब्दी, फर्स्ट एडी, ईसा की प्रथम शताब्दी, कनिष्क ने आयोजन किया। रीना जी बता रही हैं, जय बजरंग जी बता रहे हैं कश्मीर के कुंडन वन में, सोबीसी कश्मीर के कुंडन वन में, कश्मीर में। अभी तक अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का नाम नहीं आएगा क्या? कनिष्क ने। कोई नहीं देगा, मेरे को पता था। शाबाश, ये लो साहब, मैं जो चाह रहा था वो निकल करके आ गया। हाँ, अरे किसने कहा आपको कि 78 एडी में हुई, 78 ईसा पूर्व में हुई थी या 78 एडी में हुई थी? 78 एडी किसने बताया? चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दोस्तों। तो चौथी बौद्ध संगति के बारे में मैं बता दूं कि यह संगति प्रथम सदी ईस्वी में, ईसा पूर्व यदि किसी व्यक्ति ने लिखा है वो गलत है। पहले तो इसको काट लो, मैं लिख करके इसलिए काट रहा हूं कि गलती ना करें। ओके, हाँ, और साथ में यदि जैसे कि आप विद्यार्थियों में से बहुत सारे मैसेज 78 ईस्वी, ये तो टोटली गलत है। ये तो कुछ गाइडों ने लिख दिया क्योंकि ये कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है, उन्होंने कनिष्क नाम देखा और उसको याद आ गया और वो लिख दिया, इसलिए पूर्व भी मत करना। 78 ईस्वी में, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? जैसा कि आप सब ने दोस्तों ने अध्यक्ष का नाम बाद में बताया और वो है वसुमित्र। कौन है अध्यक्ष? वसुमित्र। वसुमित्र ये अध्यक्ष हैं, लेकिन अश्वघोष ये इसके उपाध्यक्ष हैं। ये अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, ठीक है। आगे बढ़े। वसुमित्र जो कि अध्यक्ष हैं वे ही स्थिरवादियों की तरफ से, जबकि अश्वघोष जो है वो महासंघिकों की तरफ से, और ये
स्थान कौन सा है? कुंडनवन, कश्मीर। और शासक कौन है? कनिष्क। किसने करवाई? कनिष्क ने करवाई। कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क। ओके, तो 78 एडी पवन कुमार जी गलत कर रहे हैं, आप मत कर देना। 78 ईस्वी कनिष्क के राज्यारोहण की है, वो राज्याभिषेक होता है उसका, इसलिए तथाकथित कुछ जगह लिख दिया गया भाई लोगों ने, यही तो समस्या है। इसलिए मैं आपसे ये निकलवाना चाह रहा था, कुछ दोस्तों ने तो सही किया, कुछ ने गलत किया। ठीक, ओके चलिए। क्या हुआ खास, क्या खास हुआ था इस बौद्ध संगति में? यहां फूट कुछ ज्यादा बढ़ गई और यहां पर 500 से अधिक बौद्ध भिक्षु आपस में ढंग से भिड़ गए। बड़ी संख्या महासंगिकों की थी। किनकी थी? महासंगिकों की। और यहां कुछ निर्णय हुए क्या कि बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, हीनयान एवं महायान के रूप में विभाजन हुआ और इस विभाजन को मंजूरी भी दे दी गई, मंजूर कर लिया गया। ठीक ठीक है। यहीं पर दोस्तों महायानियों ने संस्कृत भाषा में साहित्य रचना को मंजूरी दी। इसके बाद बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी हो जाएगी? संस्कृत। याद रखना, महायानियों की कौन सी है? संस्कृत। ठीक। यहां पर जो वसुमित्र था, वसुमित्र उसने त्रिपिटक पे, वसुमित्र ने त्रिपिटक पे टीका लिखी, त्रिपिटक पर टीका लिखी और इसका नाम है महाभिभाषा। क्या नाम है इसका? महाभिभाषा शास्त्र। महाभिभाषा शास्त्र। ये त्रिपिटकों पे टीका लिखी गई किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा। तो महाभिभाषा शास्त्र ये हीनयानियों का ग्रंथ है, ध्यान देना। ओके ओके। और साथ में कनिष्क ने अब इसका प्रचार या बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत, चीन और मध्य एशिया में करने के लिए, करने हेतु दूत भेजे गए। इसलिए महाविभाषा, यस, लेकिन बुद्ध चरित्र नहीं है, अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र। वसुमित्र की महाविभाषा शास्त्र है दोस्तों, ये ऐसे मत लगाओ। अश्वघोष की रचनाएं हैं, अश्वघोष की रचनाओं को वसुमित्र की रचनाओं के साथ मत मिलाओ। हाँ शाबाश, ओके। अब अपनी बात करें वज्रयान शाखा की, इनकी, लेकिन करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम बात करेंगे कि हीनयान और महायान में अंतर क्या है। क्या आप समझे? चौथी बौद्ध संगति प्रथम सदी ईस्वी में हुई, ईसा पूर्व में नहीं हुई। 78 ईस्वी समय नहीं है। कहां हुई? कश्मीर के कुंडनवन कनिष्क के द्वारा। अध्यक्ष हीनयानियों की तरफ से वसुमित्र है, महायानियों की तरफ से अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया। और यहां पर मैं लिख देता हूं, यह स्थैवीरवादियों की तरफ से था, स्थैवीरवादियों की तरफ से था या थेरवादियों की तरफ से था।
ये अश्वघोष महासंगिकों की तरफ से था। ओके, यहां पर क्या हुआ, हीनयान और महायान को दो रूपों में विभाजन को मंजूरी दे दी गई। महायानियों ने संस्कृत भाषा में अपना साहित्य लिखना प्रारंभ किया। वसुमित्र ने त्रिपिटक पर टीका लिखी, जिसे महाभिभाषा शास्त्र कहा जाता है। प्रचार तिब्बत, चीन और मध्य एशिया में करने हेतु दूत भेजे गए। अब हम थोड़ी देर बाद जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों हीनयान और महायान की। ये समझना बेहद जरूरी है, हीनयान और महायान, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। हीनयान और महायान फटाफट पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़िए। हीनयान का मतलब, हीन का मतलब छोटा, संकीर्ण मार्ग अर्थात स्वयं मुक्ति पर बल, पर बल। महायान का मतलब बड़ा मार्ग, बड़ा मार्ग स्वयं मुक्ति के साथ दूसरों की मुक्ति पर बल। जो स्वयं साधना के माध्यम से मुक्त होते हैं उन्हें अरहंत कहा जाता है। अरहंत की अवधारणा, अरहंत की अवधारणा, यहां जो स्वयं के साथ दूसरों को मुक्त करता है उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्वों की अवधारणा। तो बोधिसत्व का आदर्श कहां मिलेगा, महायान में। अरहंत का आदर्श कहां मिलेगा, हीनयान में। यस, छोटी सवारी, यान का मतलब यान यान होता है, हीन का मतलब छोटी, लेकिन अर्थ को समझे। संकीर्ण मार्ग कौन सा है, हम सिर्फ स्वयं की मुक्ति पर बल देते हैं। मैं लिखना पड़ेगा, इसका मतलब आता नहीं है। साधना से सिर्फ स्वयं की मुक्ति करेंगे, साधना से स्वयं मुक्ति बस। लेकिन बोधिसत्व तो वे होते हैं जो खुद की मुक्ति के साथ साथ दूसरों की मुक्ति भी करवा देते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, आप समझते जाइएगा। ये जो महायान वाले कहां के हैं, ये कहां के, हीनयान, ये पश्चिमी भारत में लोकप्रिय, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में लोकप्रिय। ओके, जबकि ये वाला पूर्वी भारत, पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लोकप्रिय। इसके साथ साथ ये बामियान में अर्थात अफगानिस्तान, कश्मीर के क्षेत्र में भी गया। ठीक, वहां भी लोकप्रिय हुआ। ओके, आगे बढ़िएगा। आत्मदीपो, एक बार एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो आत्मदीपो भव किसकी अवधारणा, आत्म दीपो भव किसकी अवधारणा है, ये हीनयानियों की है कि हम खुद की बस स्वयं की मुक्ति करेंगे, हम खुद अपने दीपक बनेंगे। ओके, चलिएगा और बात कीजिए अंतर की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतर बताइएगा जरा। यहां बुद्ध जो है उसको महापुरुष माना गया, बुद्ध को महापुरुष माना गया, महापुरुष माना गया। यहां सबने कहा बोले बुद्ध तो भगवान है, बुद्ध को ईश्वर मान लिया, जबकि बुद्ध ने खुद नहीं कहा था ईश्वर मत मानो रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि बोले हाँ ठीक है ईश्वर है आप। यस, इनके ग्रंथ पाली भाषा में, इनका साहित्य पाली भाषा में, इनका साहित्य संस्कृत भाषा में। महायानियों ने बाद में संस्कृत भाषा में साहित्य की रचना की।
यस यस, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक क्लियर है। तो अब आने वाले कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहां मैं क्वेश्चंस पूछना शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे देता हूं। अब देखते हैं किसमें कितना दम। चलिए, हाँ जी, स्टार्ट। नंबर 1, यस। नंबर 2, यस। नंबर 3, यस। नंबर 4, यस। नंबर 5, यस। नंबर 6, यस। नंबर 7, यस। नंबर 8। पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहले मुझे बता तो दो। एक क्वेश्चन तो ये आया, शून्यवाद किससे संबंधित है? ये लो साहब, ऑप्शन दे रहा हूं। हीनयान से, बी महायान से, सी थेरवाद से, डी अश्वघोष से। अश्वघोष। उत्तर आया? उत्तर आया? नागार्जुन ऑप्शन में नहीं था। मैं भी तो यही तो देख के दंग था, मुझे भी बड़ा झटका लगा। ये वो परीक्षा जहां पर मैंने पहली बार झटका खाया। फटाफट बताएं। यस। अरे नागार्जुन नहीं है यहां पर, अब खा गए गच्चा। जितने भी दोस्त हैं, हीनयान, महायान, नागार्जुन है ही नहीं, क्यों लिख रहे हो? चलिए, मैंने बताया इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, महायान। आप कहोगे सर आपने पढ़ाया तो नहीं हमें, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ाए हुए कि बाहर भी आज तो पूछ लेता हूं ना। 1 और 2, निम्न में से सभी सत्ताओं का निषेध कौन सा संप्रदाय करता है? ए सौत्रांतिक, बी वैभाषिक, सी विज्ञानवादी, डी शून्यवादी। क्वेश्चन नंबर 2। शाबाश, ये संजू को बिल्कुल आ रहा है। शाबाश संजू, वेरी गुड। राम प्रसाद का गलत हो चुका है। हाँ श्रवण जी, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आपने बिल्कुल व्याख्या भी कर दी उत्तर की। ये हुई ना बात, मजा आ गया। यस, मुझे लगता है बाकी विद्यार्थियों को भी यहां व्याख्या करनी पड़ेगी, वरना ऊपर से निकलेगा मामला। अभी रुक जाओ भाई, यहां आ जाओ। अरे वज्रयान अभी कैसे? अभी तो प्रथम सदी में, सिस्टम से आगे बढ़ो। तो इसका जो उत्तर दिया मेरे दोस्तों ने, इसका जो उत्तर दिया है मेरे दोस्तों ने, वो शून्यवादियों का ए गलत है, सी भी गलत है और बी भी गलत है। अरे नहीं है विज्ञानवादी का एम जी चावला जी। हाँ डी ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया है। ठीक, ओके। इसका मतलब मुझे थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, मामला गड़बड़ है। तो सुनो फिर समझ लो, देखो इसी स्लाइड पे समझा दूंगा। हीनयान और ये महायान, उसी श्रृंखला की बात करेंगे, हीनयान और महायान की। हीनयान 2 भागों में बटा
हीनयान जो धर्म है वो दो भागों में, हीनयान जो संप्रदाय है, धर्म नहीं, हीनयान संप्रदाय के दो भाग हो गए। एक सोत्रांतिक, सोत्रांतिक, और दूसरा वैभाषिक, वैभाषिक। महायान के भी दो संप्रदाय हो गए, एक विज्ञानवादी और दूसरा शून्यवादी। शून्यवादी अर्थ समझ लेना बस, ज्यादा नहीं। सोत्रांति का मतलब जो सूत पिटक को आधार मानता है, सूत पिटक पर आधारित, पर आधारित। ओके दोस्त। वैभाषिक महाभिभाषा पर आधारित। अभी बात हुई थी महाभिभाषा की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने चौथी बोध संगति में पढ़ा था। विज्ञानवादी अर्थात जो आंतरिक सत्ता को सत्य मानते, ठीक। शून्यवादी जो आंतरिक और बाहरी, आंतरिक और बाहरी सत्ताओं को शून्य मानते हैं, इसलिए इन्हें शून्यवादी कहा जाता है। यही तो बात है। तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। इनके प्रवर्तक कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। इनके प्रवर्तक कौन कौन है? सोत्रांति के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों सोत्रांति के प्रवर्तक हैं कुमारलात, वैभाषिक के प्रवर्तक कौन है? जो महाभिभाषा शास्त्र किसका अभी बताया था आपने, वसुमित्र का, तो इसको वसुमित्र ने चलाया। विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? मैत्रेयनाथ। कौन है? मैत्रेयनाथ। और शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन। इन्हीं का ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता या माध्यमिक शून्यवाद। इनके ग्रंथों का नाम है, एक नागार्जुन के ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता और दूसरा माध्यमिक शून्यवाद। ओके, लास्ट की बात, ये जो दोनों है ये इन्हें सर्वास्तिवादी कहा जाता है। ये दोनों जगत की, दोनों जगत सत्य मानते हैं। ओके, मैं समझाऊंगा वरना पल्ले नहीं पड़ेगा। अभी मैंने लिखा है, सुन लीजिएगा ढंग से। क्वेश्चंस निकले हैं इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी बताना चाहिए। सुन लीजिएगा। अभी जो हमने यहां जो बात की थी हीनयान महायान की, आगे चल करके हीनयान दो भागों में बट गया, एक सोत्रांतिक एक वैभाषिक। पहले इसी की बात कर लो, सोत्रांतिक और वैभाषिक, इसी की बात कर लो दोस्तों, इसी की बात कर लेते हैं। हीनयान वाले सोत्रांतिक यानी जो सूत पिटक पर आधारित है उसे सूत पिटक वाला या सोत्रांतिक कहा गया। कुमारलात ने इसकी नींव डाली। दूसरा संप्रदाय है वैभाषिक। ये वसुमित्र जो कि चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने महाभिभाषा शास्त्र की रचना की थी। इनको मानने वाले जो लोग हैं वे वैभाषिक कहलाए। दोनों में फर्क क्या है? दोनों हीनयानी हैं, लेकिन वे सूत पिटक को आधार मानते हैं और इनका आधार ग्रंथ सूत पिटक न होकर गौतम बुद्ध की शिक्षा न होकर विभाषा शास्त्र है।
महाविभाषा शास्त्र है। ओके, दोनों ही सर्वस्तिवादी कहा जाता है, ये अंतर कर लें। मैंने 1 मिनट लगेगी मुझे समझाते समय, बस आप आंखें बंद कर लो और समझो और सीखो। आप जब मन में कल्पना कर रहे हैं, मैं कोई बात बता रहा हूं कि मैं एक बात बता रहा हूं, आपको सुन लीजिएगा। हिमालय की हरी भरी वादियां थी, ऊंचा सा एक पहाड़ था जिसके ऊपर ही ऊपर जो चोटी थी वहां पर सफेद बर्फ चमक रही थी, और वहां से धूप में वो बर्फ चमकती और पिघल करके नीचे चारों तरफ उस पहाड़ के झरने के रूप में आती। उस बर्फ की चोटी के ठीक नीचे जो पहाड़ था वो बहुत हरा भरा था, देवदार के वृक्षों से लदा हुआ, सेब के पेड़ों के और बहुत सारे पेड़ों के फूलों से लदा हुआ, मनोरम। और वहां जाकर गौतम बुद्ध बैठे। अब मैंने ये जो बात बताई उसमें एक पहाड़ का दृश्य आपके मन में आया होगा। वो पहाड़ वास्तव में बाहर है या आपके अंदर है, यही मुद्दा है। हम दिन में कई चीजें देखते हैं, हमें लगता है कि सूर्य इधर से उग रहा है उधर जा रहा है, यानी पूर्व से उदित होता है पश्चिम में जाता है। ये सूर्य वास्तव में बाहर से जो दिख रहा है वो सत्य है, यानी जो हमें बाहर से जो चीजें दिखती हैं सुनाई देती हैं वो सत्य है, या मन के अंदर जो हम धारणा बनाते हैं वो सत्य है। इसी बात पर विवाद इन चारों के बंटवारे का। इन्होंने कहा दोनों सत्य हैं, बाहर जो दिखता है वो भी सत्य है, और बाहर की धारणा पर जो हम विचार करके जो चित्र बनाते हैं, जैसे अभी आपने पहाड़ का चित्र बनाया, वो सत्य है। ये कहते हैं कि मिठास चीनी में भी है और मिठास हमारे अंदर भी है, खाते पहले पता लग गया। दोनों जगत सत्य है, इसलिए सबका अस्तित्व है। तो सर्वस्तिवादी, सर्व अस्तित्ववादी, सर्वस्तिवादी कहा जाता है। दोनों जगत आंतरिक और बाहरी दोनों को सत्य माना। ओके, इन्होंने कहा कि आंतरिक जगत ही सत्य है। सूरज तो हमें इधर से उगता दिखता है लेकिन उगता ही नहीं है, वास्तव में तो पृथ्वी चल रही है इधर। इसका मतलब जो बाहर दिखता है वो सही नहीं दिखता, बाहर हमें भ्रम होता है, समझ रहे हैं। इसलिए विज्ञानवादियों ने कहा आंतरिक हमारे मन की कल्पनाएं सही है, बाहर कुछ भी नहीं है। इसने कहा नागार्जुन ने बाहर जो दिखता है वो भी गलत है और अंदर कल्पना करते हैं वो भी गलत है। सत्य ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान, उसकी शिक्षाओं पे चलो बस। तो शून्यवाद का मतलब बाहरी जगत का ज्ञान भी शून्य है और आंतरिक का अपन विचार जो करते हैं, चिंतन जो करते हैं, उनका ज्ञान भी सही नहीं है। दोनों असत्य हैं। ये दोनों ज्ञानों को सत्य मानते हैं सर्वस्तिवादी, और ये शून्यवादी दोनों ज्ञान को, दोनों जगत के ज्ञान को असत्य मानते हैं, इसलिए शून्यवादी। नागार्जुन ने चलाया था, ये मैत्रेयनाथ ने चलाया था। क्लियर। नागार्जुन के 2 ग्रंथ हैं, प्रज्ञा पारमिता और माध्यमिक शून्यवाद। ठीक है ना दोस्तों। तो इसी के साथ आज हमारे सारे के सारे जो संगतियां और जो संप्रदाय थे बौद्ध धर्म के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग समाप्ति। ठीक, अब अपन कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं, पहले तो इन्हीं को देखें। अब आपको समझ में आ गया शून्यवाद किससे संबंधित है, तो शून्यवाद महायान से। देख लो, आप देखो, ये लो, शून्यवाद किससे संबंधित है, शून्यवाद महायान से। कटाक्ष से आया ना, जब पढ़ा तभी तो आया ना, ऐसे थोड़ी ना आता। तो ये लो, निम्न में से सभी सत्ताओं का निषेध कौन सा संप्रदाय करता है, कि आंतरिक और बाहरी सभी सत्ताएं जो है वो सही नहीं है, इसलिए कौन सा आ गया, शून्यवाद। ये देखिए शून्यवाद सभी सत्ताओं का, शून्यवाद जो है सब आंतरिक और बाहरी सत्ताओं को शून्य मानता है। तो सभी सत्ताओं का निषेध कौन सा करता है। क्लियर। अब आ जाइए आगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फटाफट ले, और फटाफट लो भाई दोस्तों। यस, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। ये लो, फटाफट लो, उत्तर मेरे को खटाखट बताना, उत्तर धड़ाम धड़ आना चाहिए। यस, मैंने पूरे डेप्थ में जाकर, पूरी शिद्दत से मैंने आप सबको पूरी मेहनत से ये सब बताने की कोशिश की है। इनको पढ़ते पढ़ते लोगों को 15-15, 20-20 घंटे लग जाते हैं, और हम 4-5 घंटे की क्लास लेते हैं, उसके अंदर सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फटाफट जुड़ो, फटाफट जुड़ो, वरना अब बौद्ध धर्म के बाद मौर्य काल नहीं, पहले हमें नेशनल मूवमेंट करके फिर मौर्य काल में आना पड़ेगा। ये आपके हाथ में, 5000 या फिर राष्ट्रीय आंदोलन, आप तय कर लेना। ओके, शाबाश।
बौद्ध धर्म के ग्रंथ, अरे बी उत्तर गलत है। जिन्होंने भी बी और सी किया मेरे दो प्यारे दोस्तों, ना बोल दूं? प्रकाश जी क्यों आएगा भाई? इन्होंने क्या लिखा? बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ पर लिखी गई विस्तृत टीका, उपदेश शास्त्र तथा विभाषा शास्त्र तैयार की गई। अब बताओ, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ पर लिखी गई विस्तृत टीका, उपदेशों का शास्त्र और विभाषा, ये पकड़ लो ना, विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र कहां लिखा गया? उत्तर आया क्यों नहीं? हाँ शाबाश, अब आया है। तो बहुत सारे दोस्तों का गलत है, ये देखिएगा। इसलिए कह रहा हूं कि पूरी शिद्दत से पूरी चीजों को देखोगे तब पकड़ोगे ना। ये देखो चौथे में, ये चौथी बौद्ध संगति है क्या? ऊपर लिख रहा है क्या? और चौथी बौद्ध संगति के अंदर ये क्या लिखा हुआ है? वसुमित्र ने त्रिपिटक पर टीका, एक टीका शब्द है, टीका विस्तृत टीका, और इसके बाद महाविभाषा शास्त्र ग्रंथ है। और यही तो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर टीका, ये टीका पकड़ लो और ये विभाषा शास्त्र तैयार किया गया। साफ सीधा उत्तर है। इसको गलत क्यों किया? ये बर्दाश्त से बाहर है भाई मित्रों। बहुत सारे दोस्तों ने गलत कर दिया। ये क्या बात हुई? ये तो बात नहीं हुई। यस, चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, सोच समझ के करो, फटाफट देने की जरूरत नहीं है आंसर, फटाफट। वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। फटाफट दो उत्तर, और 2 जरूर लिखना, जो भी उत्तर दे 2 नंबर जरूर लगाना। अरे दूसरे का उत्तर, मैं धमका नहीं रहा प्यारे दोस्तों, मैं तो मतलब एज एक टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदाज में आपको बता रहा हूं। दूसरे का उत्तर अभी तक आया नहीं है। हाँ दूसरे का आ गया, वाह शाबाश। ए, अरे कौन दे रहे बी उत्तर? अच्छा सी भी ठोक दिया, वाह, कुछ भी कर दोगे। यहां पर साफ लिखा हुआ है वैशाली, यानी कि दूसरी बौद्ध संगति, यहीं से पकड़ लो। फिर कौन से के अंदर स्थैवीरवादियों और महासंघिकों में बट गया? ये लो ए। ये जब साफ साफ पढ़ा है हमने तो फिर दिक्कत कहां आ रही है, हैं? ये देखो, सेकंड बौद्ध संगति कहां हुई है? वैशाली में। और 2 स्थैवीरवादी या थेरवादी तथा महासंघिक, ये हो तो गए, फिर कहां दिक्कत आ रही है आपको बताओ? इसका मैंने कहा था ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आज वही तो हो रहा है। कहीं ना कहीं तो एग्जामिनर अंतर करेगा एक सामान्य विद्यार्थी में और एक सिलेक्टेड विद्यार्थी के अंदर। यस, चलिए तीसरा, किन 2 विद्वानों ने कनिष्क के समय बुलाई गई बौद्ध धर्म संगति में भाग लिया? फटाफट बताओ। तीसरे का उत्तर, किन 2 विद्वानों ने कनिष्क के समय में बुलाई गई बौद्ध धर्म संगति में भाग लिया? मोगली पुत्र तीस और आनंद, वसुमित्र और रासवघोष, आनंद और उपाली, है उपाली, वसुबंधु एवं नागार्जुन। ओके, तीसरे का उत्तर, शाबाश। तीसरे में ए और बी, तीसरे में बी, शाबाश प्यारे दोस्तों, वेरी गुड। ए, अरे मोगली पुत्र 30 जो है वो कनिष्क वाले में नहीं था, मोगली पुत्र 30 अशोक वाले में था। क्यों गलती कर रहे हो? आप करो तो करो, मैं ऐसे विद्यार्थियों को जो बार बार नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए आप व्याख्या भी नहीं करूंगा। चौथे नंबर पे समझ लो, चलो मैं कर ही देता हूं, सुनो फिर। ये मोगली पुत्र 30 तो दोस्तों थर्ड बौद्ध संगति का था, और इसके अंदर अशोक ने बुलाई थी, ठीक है ना? हाँ, और आनंद जो था वो प्रथम का था, प्रथम बौद्ध संगति का था। आनंद फिर प्रथम का आ गया है, और उपाली जो था फिर प्रथम का। ये तो दोनों ही प्रथम के, ठीक है। इसके समय राजा कौन था? अजात शत्रु, ठीक। वस्तुबंधु और नागार्जुन कहीं आया ही नहीं, किसी बौद्ध संगति में नहीं आया, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। और कनिष्क के समय कौन सी हुई थी? चौथी बौद्ध संगति है, तो कहां दिक्कत आ रही? चलो अगला, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? चौथे में फटाफट बताएं। नंबर 4,
मोगली पुत्र तीसरे, अरे वाह वेरी गुड। 5 वाले, 5 वाले दोस्तों। कनिष्क द्वारा आयोजित बौद्धों की चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया गया। इस विश्वकोश का क्या नाम था? कनिष्क के द्वारा आयोजित बौद्धों की चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया गया। इस विश्वकोश का क्या नाम था? चौथे में सुमंगल विलास ने। अच्छा 5वां क्वेश्चन, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, गलतियां मत करना। 5 में सी, शाबाश। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का 5 के अंदर गलत आया है। और विश्वकोश तो था पुरानी जो टीका लिखेंगे पुराने ग्रंथों पर है, गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा से लेकर सारे त्रिपिटक हैं। आप समझते क्यों नहीं हो चीजों को? ये देखो, देखिए यहां पर इसका अर्थ क्या है? अरे त्रिपिटक जो है पूरे के पूरे बौद्ध, भैया त्रिपिटक क्या है? ये पूरे के पूरे बौद्ध ग्रंथ हैं, सारे समस्त बौद्ध ग्रंथों पर टीका लिख दी। इसे बड़ी और कोई विश्वकोश होगा क्या? गलतियां पर गलतियां किए जा रहे हैं। चलिए अगला, छठा, चतुर्थ बौद्ध संगति ने बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया? नंबर 6। 10 क्वेश्चन करेंगे, छठे नंबर का करो फटाफट। हाँ बहुत सारे दोस्तों का सही था, बिल्कुल छठे नंबर का करो। अब चतुर्थ बौद्ध संगति बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात हुआ? वज्रयान का उदय हुआ क्या? अभी कई बार बार मैसेज कर रहा था। अपनी क्लास थोड़ी देर और, यस 2-4 क्वेश्चन और। वज्रयान का उदय, महायान का उदय, श्वेतांबर का उदय, कनिष्क का उदय। शाबाश वेरी गुड। महायान जो कि विश्व धर्म बना, बाद में विश्व धर्म के रूप में ये फैला, ये चीन में फैला, ये जापान में फैला, ये कोरिया में फैला, ये तिब्बत में फैला, ये मध्य एशिया में फैला, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में फैला, बहुत जगह फैला। विश्व धर्म के रूप में महायान का उदय हुआ इसमें। शाबाश वेरी गुड। चलिए सातवां क्वेश्चन, बौद्ध मत में उपसमता, ये मैंने आपको बताया नहीं, उपसमता वाला ये क्वेश्चन अपन कल करेंगे दोस्तों। और ये लो, ये करो 7वां क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा, बुद्ध की शिक्षा मिलती है। फटाफट 7वां क्वेश्चन, फटाफट 7वां क्वेश्चन, 7वां अभी तक नहीं हुआ। 7वां गच्चा खा गए। 7वें में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं, आगम में मिलेंगी क्या? ये तो जैन ग्रंथों का, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, तो क्यों गलत कर रहे हो? त्रिपिटक में मिलती हैं क्या? उपनिषदों में मिलती हैं क्या? 12 अंगों में मिलती हैं क्या? तो सीधी सी बात है, ये तो बहुत सरल है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। 7वें में भी, 8वें में करो तो, 8वें में करो तो, गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ अथवा ग्रंथों में किया गया? 8वें में करो फटाफट। यस नवी बिश्नोई जी करें, सर मैं आज पहली बार आपकी क्लास ले रही हूं, आपके पढ़ाने की कला बड़ी शानदार है और सब कुछ समझ में आ गया। वेरी गुड नवी जी, यही तो बात है। जो ठहर गया इस मंजर में, जो ठहर गया इस मंजर में, वो दृश्य सारे देखेगा, और जो देखेगा दृश्य वो परीक्षा में सारे दृश्य अपने मस्तिष्क में उकेरेगा, और आने वाले किसी क्वेश्चन को वो कभी भी गलत नहीं होने देगा। ठीक है, बस शिद्दत से जो बैठे। अच्छा 8वें का उत्तर आ चुका है, अभिधम पिटक। खोपड़ी खराब है क्या? ये देसी नाम से जिसने कर रखा है उसी का ठीक है, एक स्टूडेंट का ठीक है, बाकी सब ने सीट होकर। अरे बावड़ो, मैंने जब बता दिया, ये लो, आनंद जिसे दमधर की उपाधि दी गई, जिसकी शिक्षा और जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षा और उपदेशों का संकलन किया, उसका क्या नाम है? सूत पिटक। तो गौतम बुद्ध की शिक्षा और उपदेशों को सूत पिटक कहा जाता है। आपने गलती क्यों की भाई?
जब पढ़ा चुका तो भी गलती कर दी। ये लो, गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचन यानी शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? सूत पिटक में। आप सबने अभिधम पिटक कर दिया, जबकि अभिधम पिटक में मैंने क्या किया था? अभिधम पिटक में मैंने क्या बताया था? अभिधम पिटक में ये देखिए, अभिधम पिटक में क्या है? अभिधम पिटक की रचना की गई, बौद्ध दर्शन है, ये तो बौद्धों का दर्शन है, दार्शनिक बातें हैं इसमें, तो कानूनी बातें, दार्शनिक बातें, इसमें उपदेश कहां से आ गए हैं? कैसे कर दिया गलत बताओ? है आज क्वेश्चंस का थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज्यादा वाली एग्जाम के लेके आ गया, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अच्छा बहुत अच्छा। टॉप जी के ने भी बिल्कुल 8 में, आप तो सबका बढ़िया है, वेरी गुड। नहीं पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे एकदम से स्क्रीन पे जो दिखता है उतने मैसेज दिख पाते हैं, जबकि आप लाइव देखने वाले जो 3000 के करीब विद्यार्थी हैं सब एक साथ देख नहीं पाता। ओके, महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति, ये भी मैंने बताया नहीं है दोस्तों। ये लो, ये तो कर दो फटाफट। ये 9वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार कार्य और कारण सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है। फटाफट चाहिए मुझे उत्तर। नहीं, मेरे से पढ़ने के बाद किसी किताब को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। सारी किताबें जितनी भी उपलब्ध है सबका सारांश मैंने दे दिया आपको, नहीं है जरूरत, बस पढ़ लो बहुत है। कोई एग्जाम की औकात नहीं, किसी एग्जामिनर की औकात नहीं जो आपका उत्तर आपका गलत कर सके कि यदि पढ़ लिया पूरा तो बौद्ध धर्म के अनुसार कार्य कारण सिद्धांत, फिर देख कहोगे कि हमारा सही था और हमने कर दिया। ए करने वाले सारे गलत हैं। प्रतीत समुत्पाद बता तो दिया मैंने आपको, मैंने बताया कि बौद्धों के कार्य कारणीय सिद्धांत केंद्रीय अवधारणा। यस, चलो ये लो 10वां फटाफट लो, विज्ञानवाद या योगाचार की स्थापना किसने की? फटाफट बताओ, स्थापना किसने की? अरे मुझे 10वें का उत्तर चाहिए भाई, फटाफट। स्पीड से नहीं दे सकते आप फटाफट, या मेरे पास लेट आते हैं? ओके, दसवें में, शाबाश। ये कोई लीना जी लून जी नाम से है, शाबाश, वेरी गुड। गलत कर दिया आपने, मैं फिर कहूंगा कि गलत कर रहे हो। बी नहीं आएगा इसमें, हाँ सी आएगा, मैत्रीनाथ, बिल्कुल अब आया है सी उत्तर, ठीक है। डी भी कर दिया। अरे क्यों कर रहे हो मेरे दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ सकते क्या? ये लो, प्रज्ञा पारमिता नामक ग्रंथ 11वां, प्रज्ञा पारमिता नामक धर्म ग्रंथ संबंधित है। 11वां, प्रज्ञा पारमिता नामक धर्म ग्रंथ संबंधित है। पढ़ाए हुए के बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैंने बता दिया आपको। और कुछ जो मूर्तियों वगैरह की बात है वो आगे करेंगे अपन, कल की क्लास थोड़ी बहुत बौद्ध धर्म पर, इसके बाद में और अगले टॉपिक पर लेंगे, ठीक है। तो 11वें का उत्तर आया नहीं अभी, मेरे पास लेट आता है, शायद थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा ओके, आ भी चुका है। प्रज्ञा पारमिता दिगंबर से, श्वेतांबर से, हीनयान से और महायान से, तो आप सबको पता ही है, महायान से, वेरी गुड, डी, शाबाश। विपिन जी हैं, आकाश जी ने भी सही किया, वेरी गुड, विपिन जी ने भी सही किया, सबने सही किया। चलिए अगला क्वेश्चन ले, ये लो 12वां, अभिधम ग्रंथ कथावत्थु की रचना किसने की? कथावत्थु की रचना किसने की? 12वां, तो उत्तर आप कर दोगे। कथावत्थु के बारे में बात हुई है, कथा वस्तु या फिर अभिधम ग्रंथ, अभिधम पिटक के ग्रंथ, तो क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड, सी, शाबाश, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये लो लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, 13वां, आरण्यक, जातक, साहित्य, उपनिषद, वेदों में से किस एक में आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख नहीं मिलता? क्वेश्चन टाइट है और ये वैदिक काल से लेकर के
अब तक का सारा खिचड़ी करके एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये आपके उस जोश को बताता है, उस जुनून को बताता है और दिखाता है कि कौन कितना सोचता है। 13 में सी आ रहा है, वाह। 13 में ए आ रहा है, 13 में ए, 13 में सी, 13 में ए, 13 में सी, 13 में ए, 13 में सी। ये एसी के चक्कर में क्यों पड़ गए रे वावड़े बच्चों। डी भी आ गया 13 में, वाह, मौज कर दी। तो फिर तो किसी को छोड़ा ही नहीं, फिर बी को क्यों छोड़ रहे हो, वो भी कर लो। अब सुन लो क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये देखो। क्वेश्चन टाइट है, सबका गलत हो चुका है। सुन लो ढंग से बात, आप समझ लो। एक तो आरण्यक, एक जातक साहित्य, एक उपनिषद और एक वेद। इनमें से किस एक में आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया गया है? समझ ले। तो अब एक एक करके ले लें। सबसे पहले वेद। वेदों में पुनर्जन्म की कहीं कोई बात नहीं है, की बात नहीं। यहां स्वर्ग नरक की बात नहीं, की बात का उल्लेख नहीं, और यहां मोक्ष की बात का भी उल्लेख नहीं है। फिर आए आरण्यक और उपनिषद। यहां आत्मा परमात्मा की बातें, यहां यज्ञों की आलोचना है, यहां यज्ञों पर बल है। समझ रहे? और यहां आत्मा है, इसलिए आत्मा के पुनर्जन्म की बात भी है, क्योंकि कर्म करोगे। इसके बाद में जातक कथाएं जो हैं, इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की बात है। पूर्व जन्मों की कथाएं। इसलिए अब तो विद्यार्थी सब कर देंगे, अब तो होशियार हो गए खटाक से। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन जब घूमता है और एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चंस बना देता है, जब उसको लगता है कि एक क्वेश्चन बनाऊंगा मैं वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सबको टेस्ट करने के लिए, ये लो। तो वेदों में पुनर्जन्म की बात नहीं है। तो कई विद्यार्थी तो यहाँ कुछ प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे थे और वो नहीं को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वो सीधा जातक साहित्य कर रहे थे, जैसे तो यहाँ पर पूछा गया है? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना एक तो दोस्तों। और एक क्वेश्चन में नहीं को ढूंढ करके उस पर गोला जरूर मारना। आपने देखा, जब मैं आपको समझाता हूं, जब मैं नहीं पर एक गोला जरूर मारता हूं, ठीक है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। मैंने जी भर के आपको क्वेश्चन कराए, कुछ मेरे मन से बनाए और लगभग 15 क्वेश्चन इधर हो गए। तो जी भर के क्वेश्चन कराए, सरल क्वेश्चन, टाइट क्वेश्चन, और जी भर के आपको पढ़ाया। मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। किसी भी किताब को, मार्केट की किसी भी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है। इतिहास में आप देखना, आपकी नैया पार होगी। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।